जिज्ञासु ने पूछा कि भगवान, व्यवहार में न चाहने पर भी चिंता आ जाती है, और जब चिंता आ जाती है तो सब कुछ भूल जाता है तथा पहले कुछ भजन होता भी रहे तो बंद हो जाता है। यह चिंता कैसे मिटे? महात्मा जी ने जवाब दिया, चिंता किस बात की है? शरीर और शरीर के संबंधियों को लेकर चिंताएं आती हैं। अमुक वस्तु मुझको चाहिए या मेरे कुटुंबी को चाहिए, वह कैसे मिले, कहाँ मिले। लौकिक चिंता का यही स्वरूप है। पारलौकिक चिंता अंतःकरण को लेकर होती है। सार बात यह है कि अपने पास कुछ संग्रह होता है तो उसकी रक्षा की चिंता होती है, थोड़ा हो तो और बढ़ाने की चिंता होती है। चिंता छूटने का सबसे बढ़िया उपाय यह है कि अपने पास आंतरिक और बाह्य किसी प्रकार का भी संग्रह न हो। वास्तव में संग्रह आंतरिक ही होता है, बाह्य नहीं। मन से जिस वस्तु को पकड़ लिया कि यह मेरी, वही बाह्य संग्रह के रूप में बन गई। मन से किसी वस्तु को अपनी न माने, चाहे शरीर के आसपास बहुत सी वस्तुएं रखी हुई हों। शरीर को भी अपना न माने, और तो क्या मन को भी अपना न माने, एवं आत्मा भी जिसका अंश है, जिसका अपना है, जो है उसको वहीं रहने दें, उसमें भी अहंकृति का भाव न आने दें। वास्तव में यह शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, आत्मा सबके सब भगवान के हैं। जो इनके संबंधी प्रतीत होते हैं वे भी भगवान के ही हैं। फिर इनके या उनके साथ अपनापन क्यों रखा जाए? यह ममता ही चिंता की जननी है। ममता नष्ट होने पर चिंता भी नष्ट हो जाती है। क्या तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है? उनके देखते देखते उनके अंदर जबकि सब कुछ वही हैं, कहीं कुछ अन्याय हो सकता है? तुम्हारी कोई हानि हो सकती है? तुम्हारा कोई कुछ चुरा सकता है? 16 आने झूठी बात है। अभी भगवान पर तुम्हारा विश्वास ही नहीं हुआ। भगवान जो कुछ करें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। योगक्षेम की चिंता न करके निरंतर उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। क्या हम शरीर और शरीर के संबंधियों को इतना महत्व देते हैं कि उनके लिए भगवान का चिंतन छोड़ दिया जाए? यदि ऐसी बात है तो समझना चाहिए कि अभी हमारी साधना का प्रारंभ ही नहीं हुआ है। साधना प्रारंभ होते ही भगवत स्मरण और भजन में रस आने लगता है, और उसके सामने त्रिलोकी का राज्य भी तुच्छ हो जाता है। फिर चिंता किस बात की? निरंतर भजन करते चलो।